हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 जनवरी 2026। 2 मेन हफ्ते इस साल के खत्म हो चुके हैं। आपकी जर्नी कैसी चल रही है? 2025 में कैसी थी? शुरुआत कैसी हुई 2026 की? और क्या आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना रहे हैं कि या नहीं बना रहे? प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपके सामने मैं पेश करूंगी मेरी रिसर्च जो मैंने पहले आपके साथ शेयर आई हैव बीन शेयरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को ध्यान में रखिए और लुक एट द ब्रेकआउट। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ ब्रेकआउट। दिस इज अ फिनोमिनल ब्रेकआउट दैट यू कैन सी टुडे। एक स्टॉक मैंने आपके लिए कल निकाला था, जारो। अनहर्ड स्टॉक है, राइट? और आपको मैंने स्टडी किया था आपके साथ, और उसके बाद आप इसका मूवमेंट देख सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बीन हियरिंग मी फॉर द लास्ट 2 वीडियोज। आई बीन सेइंग कि जो सेक्टर चलने वाला है वो आईटी सेक्टर है, और मैं आपको लगातार एक स्टॉक बोली थी, LTIM, राइट? किस स्टॉक को आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा। मैंने आपको कल, अगर याद हो, जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें बोला था कि रेड कैंडल बनी है, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है चलने वाला है ऊपर, और इसका फाइनल टारगेट इसने आज दे दिया आपको। जो इसका पास्ट हाई था उसको टच किया है। आप देखिए आईटी सेक्टर में क्या ब्रेकआउट आया। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि ये आज जो रेड कैंडल बनी है बहुत डिसेप्टिव कैंडल है। मैंने आप सेक्टोरल डिस्कस किए थे, और एक ही सेक्टर की बात की थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलने के लिए तैयार है, और दूसरा मैंने आपसे PSU बैंक्स की बात की थी, और दोनों में ही आज शानदार ब्रेकआउट है। और आई डोंट समहाउ आई एम वेरी हैप्पी विद माय स्टडी ऑफ LTIM, राइट? और भी कई सारे स्टॉक्स चले हैं, बट इरिस्पेक्टिव और चलें कि नहीं चले, बट जब ये रेड बना रही थी, कैंडल बन रही थी, उसमें भी अपने कन्विक्शन को होल्ड करना और आपको कॉन्फिडेंटली बोला कि ये स्टॉक चलेगा इज डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेटा एंड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। अगर आप इस बात को मानते हैं तो गिव अ थम्स अप, और अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करिए औरों के साथ, सो दैट अदर्स ऑल्सो कैन गेट सच अ कॉन्फिडेंट, पावरफुल, सिंसियर रिसर्च, राइट? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इस तरह की रिसर्च अगर कोई करेगा आपसे से कम कई लाख रुपए आपसे चार्ज करेगा। Here I come just to share my research unconditionally with absolute honesty and absolute sincerity. So this is the breakout of the day, right? Breakout of the week, you can say. Been telling you for एक दो तीन, इस दिन मैंने आपको बोला था 13 जनवरी को, फिर 14 को ये रेड कैंडल बनी, फिर तब भी मैंने बोला था कि रेड कैंडल है, बट मेरे हिसाब से LTI में ब्रेकआउट आएगा। एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी टुडे कि जो मेरा स्टडी था, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था प्राइस का, वॉल्यूम का, हर चीज़ का, वो एक्चुअली बिल्कुल सही था। एंड लुक एट द ब्रेकआउट, राइट? इतना कॉन्फिडेंस होना कि गिरते हुए मार्केट में भी बोला कि स्टॉक चलने वाला है, डस्ट रिक्वायर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। लुक एट द IT सेक्टर, क्या ब्रेकआउट आया, PSU बैंक्स क्या ब्रेकआउट आए। दिस ऑल कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। और हाँ, जारो मैंने आपको दिखा दिया। आपको एक और स्टॉक मैंने लाइव मार्केट में दे रखा है ऑलरेडी, IFCI। हैव अ लुक एट IFCI, दैट ऑल्सो हैव गिवन गुड ब्रेकआउट, और आज के डेट में जाके इसने जो हाई लगाया वो है 62.9, राइट? नाउ बात करते हैं कि क्या हुआ आज। सबसे पहले तो IT एंड PSU बैंक्स चले हैं। डिजिटल इंडिया में भी ब्रेकआउट आया है निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट द ओनली थिंग दैट वाज वेरी वीक टुडे वॉज निफ्टी देखो आज भी प्राइस रिजेक्शन ले रही है फ्रॉम द हायर लेवल। ये जो कैंडल बनी है ना ऑन द 13th of January, दैट्स अ वेरी डेंजरस कैंडल। ये कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होगी तब तक निफ्टी अंडर स्ट्रेस ही रहने वाली है। आज जो बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट आया वो आया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने एक सॉलिड रिकवरी दी है। एक ये जो पास्ट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। एक बार चल के निफ्टी का डेटा भी स्टडी करते हैं, क्योंकि आने वाले मंडे के बाद ट्यूसडे में इसकी एक्सपायरी होगी, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से ऑप्शंस डेवलप हो रहे हैं। लेट्स लुक इनटू द एक्सपायरी ऑफ 20th January. सो हेयर इट इज। और अगर आप देखेंगे तो देर आर कॉल राइटर्स सिटिंग एट द लेवल ऑफ 25,900, और थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है एट द लेवल ऑफ 25,650। और अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर थोड़े से रिजिलियंट हैं। इन द मनी में जाके 25,700 पे, 25,650, 25,600 इन सब जगह पे राइटिंग हुई, बट मुझे लगता है कि मोर और लेस दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, राइट? इक्वल स्ट्रेंथ के लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट में कुछ बहुत बड़े बड़े मूव आने वाले हैं। मुझे लगता है मार्केट इज गोइंग टू रिमेन रेंज बाउंड फॉर द नेक्स्ट 2-3 days, और देखते हैं कैसा होता है मार्केट। अभी लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन द मार्केट स्टिल,
और जो आज सेक्टर गिरा है वो है फार्मा, राइट। फार्मा ने अपने सपोर्ट को ब्रेक करा है। मैं कल डिस्कस कर रही थी तो आई टॉक्ट अबाउट फार्मा, आई वाज सेइंग कि बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बट आज सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, राइट। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, सपोर्ट पे आके सपोर्ट ले सकता है या सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। इसका मतलब नहीं कि मेरी एनालिसिस गलत हो गई, अगर ये सपोर्ट ले लेता तो सही हो जाती, बट इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, सिंपल, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सपोर्ट ब्रेक हो गया तो एनालिसिस नल एंड वॉइड हो गई। मेटल सेक्टर ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था बट आज के दिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस में था। निफ्टी स्मॉल कैप में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, ऑटो में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, और ऑटो में एक्चुअली प्राइस रिजेक्शन है एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और जहाँ तक बात करते हैं निफ्टी मीडिया की तो वो भी अंडर स्ट्रेस है, और आई वुड इग्नोर निफ्टी मीडिया एनी डे। तो अगर हम बात करें मार्केट की तो ओवरऑल बैंक निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द, इट्स राइडिंग ऑन द ब्रेकआउट इन द पीएसयू बैंक्स, राइट। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक्स की तो प्राइवेट बैंक्स में स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है जितना कि आपको पीएसयू बैंक में देखने को मिला है, राइट। तो और उसको भी, उसमें भी आज देखा जाए तो आज फेडरल बैंक में बहुत शानदार ब्रेकआउट्स आए हैं। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि एफएनओ में क्या हुआ। तो आज की डेट में फेडरल बैंक में क्या शानदार ब्रेकआउट आया है। एंजल वन, Infi, IT sector, basically IT sector. Look at TechM, what a blast. LTIM, what a blast, right? RBL Bank, बैंकिंग में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आए हैं। तो ओवरऑल जो है मार्केट, लेट्स सी हाउ इट होल्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि अब 2 दिन है, बीच में 2 दिन में क्या क्या चीज़ें यूएस में डेवलप होती हैं वो नो वन हैज़ एन आइडिया। तो मुझे लगता है कि इट डज नॉट मैटर कि मार्केट में क्या हो रहा है, रीडिंग ऑफ द प्राइस हैज टू बी करेक्ट, राइट। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक तो वही है जिसको मैं काफ़ी समय से बार बार रिपीट कर रही हूँ और बार बार आपको बोल रही हूँ कि एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सा इस कैटेगरी का स्टॉक है जो कि मोनोपोली भी बोली जा सकती है। दे आर इन टू द नेफ्रो केयर, किडनी से रिलेटेड जितनी भी केयर है उसके स्पेशलाइज्ड इनके हॉस्पिटल्स हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। और अब ये स्टॉक जो ऐसा लगता है कि चलने के लिए ऊपर तैयार है, बट इसको 513 क्रॉस करना जरूरी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट। सो नेफ्रो केयर, इसकी पूरी एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आई एम स्टडिंग दिस प्राइस अगेन एंड अगेन। उसके बाद एक स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है नेट वेब, राइट। इसको मैंने अभी लाइव मार्केट में दे दिया था और इसने तब भी 1% का मूव आप लोगों को दे दिया था। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ द डे, तो ये स्टॉक एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। आप देखोगे जब ये स्टॉक ऊपर चल रहा था, राइट, लगातार जब ये ऊपर चल रहा था तब आप देखोगे कि वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे थे, राइट। लुक एट द बॉटम, द वॉल्यूम्स वर प्रीटी गुड। उसके बाद यहाँ से लेट मी मार्क द स्पेस फॉर यू, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्टॉक गिरा है, राइट। नीचे आप वॉल्यूम्स देखो, इस स्पेस में बहुत नैरोड है, बहुत कम वॉल्यूम्स है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक दिन अच्छे वॉल्यूम्स आए और उसके बाद सारे सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए और आज फिर से बाइंग इनिशिएट हुई है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये चार्ट लगाना है, अपना स्टॉप लॉस मार्क करना है, एंट्री मार्क करनी है, टारगेट मार्क करना है। रीजन मैंने आपको दे दिया कि जब गिर रहा था स्टॉक तो लो वॉल्यूम्स के चलते गिर रहा था, और जब चढ़ता है तो ये हाई वॉल्यूम्स के चलते चढ़ता है। इसका मतलब कि ये स्टॉक में अच्छी खासी, द क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज गुड, द स्ट्रेंथ इज वेल एंड द कंपनी इज रियली गुड। अब जिस स्टॉक की मैं बात करूंगी उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द स्टॉक नेम इज पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड, राइट। 6,531 करोड़ की कंपनी है। P is about 28.9, ROC is about 20.4, ROE is about 21.2, right? Park Medicare की बात करें तो they are in the business of establishing, maintaining and running hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, maternity homes, child welfare, family planning, etc. Okay, and this company has 14 operational hospitals, 8 hospitals in Haryana, which is 2 in Gurgaon, Faridabad, Panipat, Karnal, Ambala, Palam Vihar, etc., etc. And then Rajasthan में 2 है, न्यू दिल्ली में 1 है। टोटल बेड कैपेसिटी इज 3,250। अब बात करते हैं कि कंपनी जो है रिसेंटली लिस्ट हुई है, सेल्स आर इंक्रीजिंग ऑन अ ईयरली बेसिस और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27% पे। ईपीएस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है बट नेट प्रॉफिट थोड़ा इनका इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स की तो लगातार सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की तो 40% से घट के 27% पे आ गए हैं। और अगर हम बात करते हैं ईपीएस की तो ईपीएस इनका लगातार डिक्लाइन हो रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। और अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स भी इनकी थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। जहाँ तक बात है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज गुड, बट देर आर a lot of receivables, but still they are having a net positive cash flow. डेटर डेज थोड़े से ज़्यादा है
और ROC है which is around 20%. Promoters holding is about 82.89%, FIS holding is 1.28%, DIS holding is 8.58%, and the government holding is about 0.2%, and the public holding is 7.06%. एक ही मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इनका EPS लगातार घटता जा रहा है. That's the only challenge that I'm finding. Otherwise, this company looks fine to me, right? Park Medi World Limited. This is how it is, right? This is how the price is developing. Please go ahead and do your analysis using your AI, do whatever you want, right? And before you make up your mind, you have to have all your parameters put correctly. इतने सारे आप लोग वीडियो देखते हो मेरा, वाई डोंट यू गो एंड एनालाइज? आपको कुछ नेगेटिव लिखता है कमेंट बॉक्स में लिखो. इतना काम मैं करती हूँ, कुछ आप भी कर सकते हो ना. तो जाके इसको एनालाइज करो, पार्क मेडी वर्ल्ड, और आके कमेंट बॉक्स में लिखो. लाइक आई रिमेंबर समबडी कमेंटेड अपॉन कैम्प्लास सनमार, राइट? उसी तरह जाके रिसर्च करो और यहाँ पे कमेंट करो. इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? मुझे जो एक कमी लगी वो यही कि इनका जो है EPS जो है लगातार रिड्यूस हो रहा है, राइट? दैट according to me is not a good sign, but हो सकता है कंपनी टर्न अराउंड करिए. और as it is, if you ask me, I'm pretty bullish on the मेडिकल सेगमेंट, राइट? तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में कंपनी आपको बेनिफिट देगी. और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट. इफ यू आर डूइंग gambling, if you are doing speculation, if you are guessing, if you are doing tukka trading, you will end up losing all your capital. This is a written rule. You can write down somewhere and paste it in front of you so that it reminds you that you need to learn about stock market. Bye bye, take care. अगर आपको हमारे ब्रेकआउट स्टॉक सीखने हैं कैसे हम निकालते हैं, do join the Sunday workshop from 4 to 6:30, happening on 18th, then happening on 25th, whenever you can. You can find the link pinned in the comment box. Bye bye. I will see you live on Monday from 10 to 11, और Sunday को अगर आप workshop join करते हैं. All the best.